गर्मियों की छुट्टियों में 4 दोस्त अर्जुन, मीरा, रोहन और सिया पूरे 1 साल के बाद अपने कस्बे में लौटे थे। मगर चारों को यहां आकर कोई खुशी नहीं हो रही थी। वे अपनी शहर की लाइफ को मिस कर रहे थे। यहां ना तो मोबाइल का नेटवर्क था और न ही इंटरनेट की सुविधा। अगर कुछ था जिसमें वे अपना टाइम पास कर सकते थे तो वह थी एक पुरानी लाइब्रेरी। 3 दिनों तक किसी तरह चारों दोस्तों ने कुछ कुछ खेल कूद कर अपना टाइम पास किया। मगर जब वे सभी खेलों से बोर हो गए तो अर्जुन ने सलाह दी कि क्यों ना हम लाइब्रेरी चलें, शायद वहां पढ़ने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। यह सुनकर सिया ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, वहां खजाने का नक्शा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर सब शांत हो गए। किसी के पास कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो लाइब्रेरी ही चलते हैं। अब वे चारों लाइब्रेरी में थे। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार यहां आए थे। मीरा ने याद करते हुए बताया कि जब वह छोटी थी तो उसके दादाजी अक्सर उसे यहां लेकर आया करते थे। वे कहानियों की अच्छी अच्छी किताबें खोजकर उसे कहानी सुनाया करते थे। अब दादाजी नहीं रहे। ये बोलते बोलते मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहन ने कहा, ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि हम सब यहां तुम्हारे दादाजी के साथ हैं? ये उनकी धरोहर है। फिर उसने बात बदलने के लिए कहा, क्यों ना हम आज कुछ डिफरेंट करें, चलो किसी पुरानी किताब को पढ़ते हैं, क्या ख्याल है? यह सुनकर अर्जुन ने झट से एक पुरानी किताब निकाल ली और उसे टेबल पर पटकते हुए बोला, इसके बारे में क्या ख्याल है? किताब पटकते ही धूल का गुब्बार पूरे कमरे में भर गया। सभी बच्चे खांसने लगे। मगर जब सबकी खांसी शांत हुई तब उन्होंने देखा कि एक रेड और गोल्डन कलर की कवर लगी पुरानी किताब उनके सामने थी। इसका नाम साफ पढ़ा नहीं जा रहा था, पर देखकर लग रहा था कि यह जरूर कोई खास किताब है। चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने अपने चारों ओर देखा। कस्बे के कुछ लोग अखबार और किताबें पढ़ने में खोए हुए थे। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं था। यह देखकर चारों ने धीरे से किताब खोली और उसके पेज पलटने लगे। लेकिन यह क्या? किताब के अंदर एक छुपा हुआ चेस्ट बना हुआ था। यह देखकर बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ गई। उन्होंने धीरे से उसे खोला तो उसमें एक पुराना कागज का टुकड़ा था जिसे मलमल के कपड़े में लपेट कर रखा गया था। यह देखकर रोहन ने कहा, बिलीव मी, हमें इसे इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। मुझे यह किताब नहीं, एक ट्रैप लग रहा है। मैं तो जा रहा हूं। यह बोलकर रोहन वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में मीरा की धीमी आवाज सुनाई दी, ये तो खजाने का नक्शा है। हमारे कस्बे में खजाना छिपा है। खजाने का नाम सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए। वह उल्टे पांव वापस लौट आया। उसने देखा कि एक पुराना पीला कागज मेज पर फैला हुआ है। सब उसे गौर से देख रहे हैं। तभी मीरा ने उसे पलटकर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक पहेली लिखी थी, जहां समय ठहर जाता है वहीं तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। यह पढ़ते ही मीरा को तुरंत समझ आ गया। ये तो हमारे कस्बे की सबसे पुरानी घड़ी की दुकान के बारे में है। यह सुनते ही अर्जुन ने इशारा किया और मीरा ने किताब को अपने बैग में धीरे से छिपा लिया। उसके बाद वे लोग आराम से लाइब्रेरी से बाहर आ गए। उन्हें पता था कि अब कहां जाना है। वे दौड़ते हुए घड़ियों की दुकान पर पहुंचे। दुकान के अंदर की दीवारों पर कई घड़ियां टंगी थीं। उन्हें वहां देखकर दुकान के मालिक चंदू चाचा आगे आए और बोले, क्या लेना है बच्चों? बच्चों ने यह तो सोचा ही नहीं था कि यहां आने के बाद उन्हें करना क्या है। तभी रोहन ने कहा, अंकल, हम अपने घर के लिए कोई एंटीक घड़ी देख रहे हैं। आपके पास तो ऐसी बहुत सी घड़ियां हैं, हमें दिखाइए ना। अपनी तारीफ सुनकर चंदू चाचा खुश हो गए। उन्होंने एक एक करके कई घड़ियां टेबल पर रख दी और खुशी खुशी उनके बारे में बताने लगे। इसी बीच मौका देखकर अर्जुन ने मीरा और सिया को इशारा किया। उन दोनों ने सभी घड़ियों को गौर से देखना शुरू किया। वहां बहुत सी घड़ियां थीं, मगर उनमें से एक घड़ी बाकी सबसे अलग लग रही थी, बहुत पुरानी और धूल से ढकी हुई। जब सिया ने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पीछे एक और सुराग छिपा था। उसके पीछे लिखा था, जाओ अपनी प्यास बुझाओ। ये पढ़कर वे दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि चंदू अंकल बातों में बिजी हैं, तो उन्होंने घड़ी को संभालकर अपने बैग में रख लिया और फिर अपने दोस्तों को इशारा किया।
रोहन ने इशारा समझते हुए चंदू से कहा, अंकल, आपके पास इतनी सारी अच्छी घड़ियां हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि कौन सी घड़ी लूं। एक काम करते हैं, हम अभी जा रहे हैं, शाम को मैं अपने पापा के साथ लौटूंगा, वही बता सकते हैं कि कौन सी घड़ी लेनी चाहिए। यह बोलकर वे सारे बच्चे वहां से भाग गए। चंदू बस उन्हें भागते देखता रह गया। कुछ दूर भागने के बाद बच्चे सोचने लगे कि इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है। प्यास बुझाने के लिए कस्बे में तो बहुत सारे कुएं और हैंडपंप हैं। तभी सिया बोली, लेकिन सबसे पुराना कुआं तो पुराने पीपल के पास ही है, हमें वहीं चलना चाहिए। सबको यह आइडिया अच्छा लगा। अब सभी बच्चे पुराने पीपल के पेड़ के पास वाले कुएं पर थे। उन्होंने देखा कि इस कुएं को अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। वे लोग गौर से उसके चबूतरे को देख ही रहे थे कि तभी मीरा ने अपने बैग से किताब निकाली और सबको दिखाई। उस किताब पर जो निशान बना हुआ था वैसा ही निशान कुएं पर भी बना हुआ था। यह देखते ही सबके चेहरे पर चमक आ गई। इसका मतलब था कि वे सही जगह पर थे। लेकिन अब उनके सामने एक दूसरा चैलेंज था, इस कुएं के अंदर कैसे जाया जाए। तभी सिया को याद आया कि कस्बे के मेले में झूले लगाने वाले अंकल के पास एक लंबी रस्सी थी। सिया जानती थी कि इस समय वे आराम से सो रहे होंगे, ऐसे में उन्हें रस्सी लाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। कुछ ही देर में अब बच्चों के पास रस्सी थी। उन्होंने रस्सी को पीपल के पेड़ से बांधा और उसकी सहायता से बड़ी सावधानी से कुएं के अंदर उतर गए। नीचे उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी जिस पर कुछ लिखा था। जब मीरा ने उस पर हाथ फेरा तो अचानक एक दरवाजा खुल गया। यह देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। उन्हें वे लगने लगा था कि वे खजाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन दिल ही दिल में वे डर भी रहे थे। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। तभी रोहन आगे आया और बोला, तुम लोग बेकार में ही डर रहे हो, चलो मैं सबसे आगे चलता हूं। यह बोलकर वह गुफा में दाखिल हो गया। उसे जाता देखकर बाकी सब भी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वे गुफा को देख ही रहे थे कि अचानक एक तेज चरमराहट की आवाज आई और गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर सब डर से चीखने लगे। तभी मीरा बोली, ऐसे डरने और चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। अर्जुन ने कहा कि मीरा ठीक बोल रही है, हमारे पास नक्शा है, यह हमारी मदद करेगा। यह बोलकर अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहां फंस सकते हैं। उन्होंने नक्शे के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला तो कर लिया था, पर अब उन्हें लगने लगा था कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा घना होता जा रहा था। सब धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ थामे अंधेरे में ठोकर खाते आगे बढ़ रहे थे। पर अब उनके सामने एक दूसरा चैलेंज था। सामने एक पुराना रस्सी का पुल बना हुआ था। उसकी दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी। उन्हें किसी भी तरह यह रस्सी का पुल पार करना था। सिया, जो सबसे पतली थी, उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं सबसे हल्की हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। सब डर रहे थे, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। डरते डरते सिया रस्सी का पुल पार करने लगी, पर रस्सी की चरमराहट से लग रहा था कि वह किसी भी पल टूट सकती है। लेकिन सिया किसी तरह उस पार पहुंच गई। वहां उसने देखा कि सामने पत्थर पर एक निशान सा बना हुआ है। उसने उसे गौर से देखा और कहा, यहाँ कुछ लगाने से ये खुलेगा, पर क्या, ये मैं नहीं जानती हूँ। तभी मीरा ने बैग से वह घड़ी निकाली और उसे सिया को दिखाते हुए कहा, इसे ट्राई करो। यह बोलकर मीरा ने घड़ी को सिया की ओर फेंक दिया। सिया ने घड़ी को लपक कर पकड़ लिया, फिर सावधानी से उसे उस खांचे में लगा दिया। कमाल की बात थी कि घड़ी फिट हो गई और अचानक ही बंद घड़ी चलने लगी। सब डर गए। सिया डरकर वापस रस्सी का पुल पार करने के लिए दौड़ी। उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे, मगर पुल ढह गया। सिया दूसरी तरफ फंस गई। सिया ने डरकर घड़ी की ओर देखा। उसमें 12 बज चुके थे। 12 बजते ही घंटे की आवाज गूंज गई और उसके साथ ही दूर कुएं का दरवाजा भी खुल गया। अब वहां अंधेरा नहीं था। कई जगहों से उस गुफा में रोशनी आ रही थी। इस रोशनी में सिया ने देखा कि दूसरी तरफ एक सीढ़ी बनी हुई थी। मतलब यह रस्सी का पुल एक परीक्षा थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो वहां पर तिजोरी खुल चुकी थी। अब तक सभी बच्चे सीढ़ी से वहां पहुंच चुके थे।
वे बहुत खुश थे कि उन्हें खजाना मिल गया है, पर जैसे ही उन्होंने तिजोरी को खोला, उसमें से उन्हें पुरानी किताबों के साथ कई ग्रंथ मिले। यह देखकर सब हैरान रह गए। अर्जुन ने कहा, यह क्या है? हमारा सोना कहां है? रोहन ने कहा, हमें बेवकूफ बनाया गया है। इसी बीच मीरा ने किताब को देखा और बोली, यह तो इस कस्बे का इतिहास है जिसे लोग भूल चुके थे। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि असली खजाना यही है। चारों दोस्तों ने सभी दस्तावेजों को संभालकर अपने बैग में रखा और वापस कुएं से बाहर आ गए। उसके बाद वे लोग कस्बे के सरपंच के पास पहुंचे और उन्हें वे सारे दस्तावेज सौंप दिए। इन दस्तावेजों को देखने के बाद सरपंच बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप बच्चों ने इस कस्बे के खोए इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। इसके लिए आपको जरूर इनाम मिलेगा। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। सरपंच के ऑफिस से निकलने के बाद बच्चे वापस उन लोगों के पास गए जिनका सामान उन्होंने लिया था। उन्होंने रस्सी, घड़ी और किताब सबको लौटा दी। तब तक यह बात फैल चुकी थी कि बच्चों ने क्या कारनामा किया है, इसलिए कोई भी गुस्सा नहीं हुआ। अब बच्चे सोच रहे थे कि अच्छा है कि इस कस्बे में इंटरनेट और मोबाइल नहीं है, नहीं तो हम कभी भी इस खजाने को खोज नहीं पाते। आपको क्या लगता है, क्या आपके गांव या कस्बे में भी कोई खजाना छिपा है? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।